मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है। एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है, इस बात को नोट कर लें। आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। इलेक्शन को रोकने की कोशिश करने के लिए एक नाकाम कोशिश। मुझे यकीन है कि इलेक्शन होगा, मुझे यकीन है इलेक्शन होगा, यकीन मुझे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे है। लेकिन हालात, वाकयात, अचानक बदलती सूरत हाल, इस पर जाकर दिल दूसरी तरफ चला जाता है। 3 सियासी जमातें, एक मजहबी जमात अगले 48 घंटों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबर देने से पहले मैंने एक चीज पढ़ी, बड़ा मजा आया मुझे। मेरे मुल्क के साथ भी सेम इसी तरह हो रहा है। एक स्कूल में टीचर, मतलब हेडमास्टर जो होता है, वो अपने उस टीचर्स को बुला के कहता है कि भाई पेपर आ रहे हैं और बच्चों की तस्वीरें उतारनी है। मैंने तस्वीर वाले से बात कर ली है, तो 20 रुपये फी बच्चा, आप तस्वीर के पैसे ऐलान कर दो बच्चे से कि 20 रुपये फी बच्चे ने तस्वीर के पैसे देने हैं। अच्छा, हेडमास्टर साहब जो होते हैं ना, उन्होंने, ये मैं किसी टीचर पे नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उन्होंने 10 रुपये फी तस्वीर तय करते हैं, 20 रुपये टीचर को कह देते हैं। टीचर साहब जाते हैं, जाके क्लास में कहते हैं जनाब फी बच्चा कल 50 रुपये देगा तस्वीर के। बच्चा घर जाता है, जाके अपनी वालदा को कहता है जनाब कल तस्वीरें उतरनी है, 100 रुपया मांगा टीचर ने। बीवी कहती है, उसकी माँ यानी कहती है ठीक है बेटा। वो अपने खावंद को कहती है बच्चे ने की सुबह तस्वीरें उतरनी है, 200 रुपया देना आपने। अब 10 से चली, यानी आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखें तो हर शख्स ने, जिसने 10 रुपए लूटने तो उसने 20 लूटे, जिसने 20 लूटने तो उसके अगले ने 40 लूटे, जिसने 40 लूटने तो उसके अगले ने 80। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप देखते जाएं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इदारों के अंदर, तो ऐसा ही चल रहा है। और किसी ने बड़ी अच्छी ये मिसाल जो थी सोशल मीडिया पर डाली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब खबरें आपके साथ शेयर कर दूं कि एक तो आज जहां पे बड़ा फैसला आ रहा है, बल्कि आ चुका है, इस बड़े फैसले के बाद आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। इलेक्शन को रोकने की कोशिश करने के लिए एक नाकाम कोशिश। मुझे यकीन है कि इलेक्शन होगा, मुझे यकीन है इलेक्शन होगा, यकीन मुझे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे है। लेकिन हालात, वाकयात, अचानक बदलती सूरत हाल, इस पर जाकर दिल दूसरी तरफ चला जाता है कि इलेक्शन शायद ना हो। हालांकि इस मुल्क में दहशतगर्दी में भी इलेक्शन हुए हैं। दहशतगर्दी मसला नहीं है, मसला यह है कि पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। मसला यह है कि तमाम सर्वे उल्टे पड़ गए हैं। मसला यह है कि जिन साहब को लाया गया था वो साहब किसी सूरत जीतते नजर नहीं आते। मसला यह है कि दोबारा दिल में दर्द और प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो रहे हैं। मसला ये, इन तमाम मसाइल के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ बात जा रही है। हालांकि जितना रिलीफ बाऊजी को मिला है, बाऊजी की हिमायत में जितने तगड़े लोग हैं, इतना रिलीफ पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला, आज तक हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। इसके बावजूद अवाम साथ नहीं है, बाकी सब साथ है। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है, एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है, इस बात को नोट कर लें। अब यह खबर बेईमानी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट से फला फैसला आ गया, यह बिल्कुल बेईमानी हो गई है। यह सबको पता है कि क्या फैसला आना है, यह सबको पता था। लेकिन अब खबर यह है, एक बड़ा इस्तीफा आ रहा है, और यह बड़ा इस्तीफा उस वक्त आएगा जिस वक्त इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से तमाम तर कोशिशें, तमाम तर साजिशें, तमाम तर प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। तो उसके बाद आखिरी पत्ते के तौर पर
एक बड़ा इस्तीफा सामने लाया जाएगा और यह इस बड़े इस्तीफे के आने से एक आईनी बहरान का बहाना बनाकर एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पांव के नीचे से रौंदने की कोशिश की जाएगी। वैसे माजरत से यह तौहीन अदालत नहीं है। मुझे हैरानगी होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फिर उस थानेदार की क्या जुर्रत कि वो किसी को उठा के ले जाए। मुझे लगता है कि अब फैसलों से पहले थानेदारों से पूछना पड़ता है कि जनाब तुसी साडे हुक्म दे उत्ते अमल करोगे कि नहीं। ये सारी चीजें होती। तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, एक बड़ा इस्तीफा तैयार है। किसी वक्त भी एक बड़ा इस्तीफा आ सकता है, उसके लिए आखिरी कोशिश हो रही है। और साथ आपको यह खबर दे दो, 3 सियासी जमातें, एक मजहबी जमात अगले 48 घंटों में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से खुलकर मैदान में आ जाएंगे। मुतालबात शुरू हो जाएंगे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो जीत दहशतगर्दों की है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो जीत पाकिस्तान की, जीत जमहूरियत की और जीत पाकिस्तान के अदारों की होगी। लेकिन दहशतगर्दी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, दहशतगर्दी से हमारे अदारे निबट लेते हैं। ये सारे वो लोग हैं भागना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से, आप इलेक्शन में अपनी शिकस्त देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जीत इस कदर यकीनी हो चुकी है, इस कदर यकीनी हो चुकी है कि इस जीत के बाद, वक्त से पहले यानी इलेक्शन से पहले, यह जीत इतनी नजर आ रही है कि अब बिल्कुल खामोशी सी छा गई है। मातम का समा है, चीखो पुकार है सियासी जमातों के अंदर। लोग कैंपेन के लिए निकलते हैं, अवाम बाकायदा आवाजें कसती है। लोग कैंपेन के लिए निकलते हैं, अवाम की तरफ से सख्त तरीन रद्द अमल आता है। इसलिए सर्वे, अवामी रद्द अमल और सारा कुछ क्लियर होकर सामने आ चुका है, और सामने आने के बाद यह बात वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। इसलिए तहरीक इंसाफ की यकीनी जीत को देखते हुए, कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के मंजूर होते हुए अब इलेक्शन मुलतवी करना ही बनते हैं। सेनेट करारदाद के खिलाफ जवाब आ गया है, बड़ा जवाब आ गया है। कानूनी तरीके से भी, आईनी तरीके से भी, अवामी रद्द अमल से भी यह जवाब आ गया है। अब देखना यह होगा कि इस जवाब के बाद क्या वो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे जो इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जीत जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हार जाएगा। देखेंगे क्या होता है, बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।